इतना हमने समझा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल, इसको कहेंगे एटॉमिक एनर्जी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है अणु शक्ति, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? परमाणु, परमाणु शक्ति बोलते हैं ना उसको। अणु का भी अणु, सब एटम, उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो परमाणु शक्ति और कितनी पावरफुल है, क्योंकि उससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर सबस्टेशंस, पावर जनरेशन, ये सारा सबमरीन्स, मतलब कितने सारे काम इस अणु शक्ति से हो रहे हैं। तो कितना पर्पसफुल है। और इसका तो कंस्ट्रक्टिव पर्पस भी हुआ और फिर डिस्ट्रक्टिव पर्पस भी हुआ। डिस्ट्रक्टिव पर्पस वो भी फायदे के लिए, बेनिफिशियल, जिसमें दूसरों बेनिफिट है। तो ये हो गया न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। तो अब क्योंकि इसमें फॉर्मूला है कि चीज़ जितनी सूक्ष्म होती है उतनी शक्तिशाली होती है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्ट है ना ऑफ द मॉलिक्यूल। वैसे ये डेल्टन्स थियरी, जॉन डेल्टन जिसने इन्वेंट किया, उसके पहले भी साइंटिस्ट, सेज थे, ऋषि, जिन्होंने इसको एक्चुअली इन्वेंट किया था। सेज कन्नड़ा कहते हैं, ऋषि, कश्यप ऋषि। तो उन्होंने कैसे, मतलब सिंपल, उन दिनों तो ये कोई साइंस इस तरह से नहीं थी। तो चावल के दाने कहीं गिरे थे तो उन्होंने उठाए, उसको एकदम पार्टिकल्स किए, और ऐसे बहुत सारे गिरे थे। तो लोगों ने कहा कि भाई महाराज, आपको क्या ज़रूरत है, ये भिखारी भी नहीं खाता है और आप ये दाने। बोले नहीं, ये अगर दाने सब मिल जाए तो कई कितनों के पेट भर जाए, एक का पेट भरेगा, और ऐसे करके कितनों के पेट भर जाए। और उस तरह से उन्होंने उसको इन्वेंट किया। मतलब कहने का भाव कि बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है और उसमें इतनी पावर, फिर उन्होंने उसका और भी विश्लेषण किया। तो जितनी महीन उतना शक्तिशाली, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में उसको कहे तो उसमें इतनी पावर होती है। तो अब आत्म शक्ति, आत्मिक शक्ति कैसी है? आत्मिक शक्ति भी एकदम, आत्मा भी जो महीन है, जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देती है, वो है आत्मिक शक्ति। तो वैसे भी जो दिखाई देती है और जो दिखाई नहीं देती है, उन दोनों में से शक्तिशाली कौन? क्योंकि जो दिखाई नहीं देती, अब जैसे इवन अगर देखा जाए शरीर में भी कुछ घाव होते हैं। एक होते दिखाई देने वाले, लेकिन एक होते जो दिखाई नहीं देते, इंटरनल है। वो कितने पावरफुल होते हैं। अब देखने में तो कुछ नहीं है ऊपर, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बहुत पावरफुल होते हैं। तो विजिबल और इनविजिबल दो एनर्जी है। अब इधर फिजिकल स्पिरिचुअल लेवल पे, अब हमारे जैसे हमारा मन नहीं करता है, तो मन नहीं करता है चाहे एक्चुअली कितना बेनिफिशियल हो, लेकिन दिल ही नहीं है बात करने का। तो शरीर वो एक्शन अगर कर भी ले, कोई आता है हाय हेलो कर भी ले, लेकिन उसमें कहते लाइफ नहीं है, उसमें जान नहीं है। तो जो नहीं दिखाई देता है और शरीर दिखाई बोल रहा है, लेकिन कौन सा पावरफुल है, इनविजिबल या विजिबल? इसी तरह इंटेंशंस, किसी का नियत इंटेंशन ठीक नहीं है एकदम,
अब वो सामने से स्माइल कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन आपके घर में है कुछ रॉन्ग है, तो काम तो वो अच्छा कर रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि इंटेंशन ठीक नहीं है, जैसे ही आप इधर इधर कुछ हुए, कुछ या तो काम किया नहीं या कुछ ऐसी चीजें ले गया, तो फिर क्या कहेंगे, इंटेंशंस ठीक नहीं था। तो जो इंटेंशंस ठीक नहीं था वो एक्शन कराती है। तो जैसी इंटेंशन हो गई तो वो जो ऊपर का एक्शन भी जो था, हम क्या कहते हैं कि ये सब आर्टिफिशियल था। एक्चुअल जो था वो क्या था, मतलब ऊपर से वो बहुत अच्छे से स्माइल भी कर रहा है, हाय हेलो भी कर रहा है, लेकिन इंटेंशंस उसकी इतनी पावरफुल नहीं है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, इस तरह से ये कर रहा है, ये रॉन्ग है। क्योंकि नियत, तो इंटेंशंस दिखाई नहीं देती है और एक्शंस दिखाई देते हैं। इसी तरह आदत है, रॉन्ग हैबिट्स है, इस तरह के खाना मना किया हुआ है डॉक्टर ने, लेकिन आदत है वो इतना मीठा या इस तरह का वो खाए बिगर मेरा मैं काम कर नहीं सकती, मुझे मेरा मन चल ही जाता है। या आदत, सोने की आदत है, सुबह टाइम से उठ जाना चाहिए और वॉक करो कुछ हेल्थ के लिए, लेकिन ऐसी आदत बनी हुई है। तो आदत अगर ऐसी है तो कर्म रॉन्ग आदत है, तो ऑटोमेटिकली उठेंगे नहीं। तो उठने के बाद जो जो हमें फायदा होगा वो सारे काम भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि आदत है लेट उठने की, फिर लेट तैयार होते हैं, फिर ऑफिस में रश करते हैं, फिर एक दो चीजें भूल जाते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, आदत ही ऐसी पड़ी हुई है। तो आदत दिखाई नहीं देती है, तो इनविजिबल है, लेकिन पावरफुल कौन सी है, हैबिट्स। तो इसी तरह जो थॉट्स बैठे बैठे है, बात हो गई, कल हुई वो बात, उन्होंने कुछ कहा, हीटेड डिस्कशन हुआ, हो गया, लेकिन अभी वही वही थॉट्स बार बार आते जा रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे क्यों कहा। और चाहे अभी पार्टी जैसे ओकेजन में आप गए, मैरिज जैसे ओकेजन में गए, खुश है सभी, लेकिन हमारा मैं खुश नहीं, ऑल अराउंड सब कुछ ठीक है, तो कौन सा पावरफुल है, सामने परिस्थिति डिफरेंट है, लेकिन स्थिति मेरी ठीक नहीं है, स्थिति मेरी डिस्टर्ब्ड है। तो चाहे सामने की सीन कितनी भी अच्छी हो, मैं मेरे लिए अच्छी है, मेरे लिए तो वो कल वाली ऐसा हुआ, ये हुआ, इस तरह वही बातें चल रही है। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो मोर पावरफुल है जो दिखाई दे रहा है उससे। तो कहने का भाव कि इन सब में इंटेंशंस, हैबिट्स, थॉट्स एक्सेट्रा, इन ये सब में एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड ही मेरे प्रति ऐसा है, टेंडेंसीज, संस्कार, स्वभाव, ये इसके अकॉर्डिंग कर्म होता है, एक्शंस उसके अकॉर्डिंग हो रहे। तो मतलब ये जो इनविजिबल है वो विजिबल काम करा रही है, एटॉमिक एनर्जी इनविजिबल, लेकिन कितना सारा काम कराती है। तो अब जब जो चीज नहीं दिखाई दे रही है वो इतनी शक्तिशाली है, तो आत्मिक एनर्जी, हम कहते हैं कि बताओ आत्मा है, मैं प्रूफ बताओ, मन है, मन है,
कि नहीं है सबका? अब बताओ प्रूफ, मन कहाँ है? कहाँ है मन? दिखाई देती है ये? और आप कहते हो मन है? कैसे है? आदत है। कहाँ दिखाई देती है? कौन से शरीर का एक ऑर्गन है जिसको आदत कहते हैं? दिखाई देती है। लेकिन पूरे काम कैसे हो रहे हैं? आदत के कारण हो रहे हैं। तो जो नहीं दिखाई देती है वही तो पूरा कंट्रोल कर रही है जो विजिबल को, ऐसे ही कहेंगे हम। तो ये है इनविजिबल एनर्जी। तो आत्मा क्या है? दिखाई, अब मन क्या है? दिखाई नहीं देता है, फील कर सकते उसको। और वही तो राजा है, राजा बन करके बैठा है ना, कि जैसा मन करेगा वैसे शब्द निकलेंगे, वैसा ही आंखें जाएगी। पता है टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही सर्व कर रहे यूट्यूब में ऐसा कुछ हुआ, देखने लगे, आधा घंटा बीत गया, टाइम है नहीं। क्यों? मन ने किया। मन किया, मैं करने लग गई। तो मन जैसे करता है वैसे हम इतने सारे काम करते हैं, क्योंकि मन करता है। और अगर मन नहीं करता है तो अच्छा भी काम क्यों ना हो, हम क्या करें? नहीं करते, क्योंकि मन नहीं है। तो जो नहीं दिखाई दे रही है वो मोर ताकतवान है। अब ये तो हम फील कर सक रहे हैं क्योंकि नहीं दिखाई दे रही। तो पावर ऑफ इंटेंशंस, पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ एटीट्यूड, ये पावर ऑफ हैबिट्स, दीज आर मोर पावरफुल देन जो दिखाई देती है। तो एटॉमिक एनर्जी नहीं दिखाई देती है और इतने काम करती है। आत्मिक एनर्जी नहीं दिखाई देती है लेकिन इतना सारा काम कर सकती है। तो मैं तो पावरफुल कौन हुआ? जो नहीं दिखाई दे रही। तो आत्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति से ज्यादा पावरफुल है, हम कह सकते हैं। नाउ व्हाट आर दिस? दीज आर नथिंग बट ये आत्मा की शक्तियां है। मन, बुद्धि, संस्कार, चाहे उसको हैबिट्स कहे, चाहे आदत, इस तरह लेमैन लैंग्वेज में हम आदत करते हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसको संस्कार कह देते हैं। और तो ये शक्तिशाली है, इसी को कलेक्टिवली आत्मा कहेंगे। तो आत्मिक एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी इक्वल हो गई, इसलिए आत्मा शब्द ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज में है। और चाहे साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको एटम कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट, महीनता। और तो आत्मा, आत्मिक एनर्जी इज मोर पावरफुल। एटॉमिक एनर्जी कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी है, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी है। कंस्ट्रक्टिव बहुत सारे काम हो रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव, लेकिन डिस्ट्रक्टिव भी फॉर द बेटरमेंट। लेकिन चाहे वो डिस्ट्रक्टिव फॉर द बेटरमेंट है, लेकिन कितने सारे काम, अगर जैसे एक एटम बॉम्ब हुआ, कुछ रॉन्ग कई जगह कोई ऐसे स्थान पे, क्योंकि डिस्ट्रक्शन करना है, वो पर्पस उस कंट्री का राइट भी होगा क्योंकि ऐसा इस तरह से हो रहा है, लेकिन उसके कारण कितने और इनोसेंट की भी तो मृत्यु हो जाती है। तो इंटेंशन राइट होकर भी रिजल्ट पूरा राइट नहीं होती, इसलिए वो दर्दनाक रिजल्ट होता है। या तो जो गलत है वो गलत ही जाए, लेकिन रॉन्ग भी तो चले जाते हैं अच्छे। तो इसमें वो कंस्ट्रक्टिव या होकर भी उस तरह से डिस्ट्रक्टिव है। और यहाँ अब एक बार आया था ना न्यूज़पेपर में कि 1986 में
आधे मिनट के लिए वर्ल्ड वॉर होते होते रुक गया। तो क्या था उसमें कि एक व्यक्ति वो जो जब आता है तो उनको मिसाइल छोड़ना था, टारगेट करना था। तो सुबह वो शाम को वो स्टेशन सेट कर देते हैं और वो स्टेशन से जब सेट किया तो सुबह आकर बस उसको बटन दबाना था। बटन दबाने ही वाला था तो वहां एरर दिखा रहा था वो कंप्यूटर। और मिसाइल का जो है वो एक कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं होता, एक ही इसमें 150 कंप्यूटर्स होते हैं। और फिर वो चेक करने लगे तो सब में एरर आ रहा था, इसलिए उन्होंने रोक दिया। और रोक दिया, चेक करने लगे, काफी कुछ रॉन्ग है, करेक्शन की जरूरत थी। और ऐसे करते करते एक दिन, और बाय दैट टाइम डाइल्यूट हो गया फीलिंग्स। और इसलिए फिर बाद में वो मिसाइल, फिर बाद में, क्योंकि लड़ाई मतलब क्या, डू और डाई, एकदम हेस्टी डिसीजंस, मरो या मारो। तो वो कब होता है, जब इतना हाइपर होता है उस समय स्पिरिट, तब ये डिसीजन ले सकते हैं। तो जब ये स्टॉप किया तो उसके बाद फिर उनकी फीलिंग्स ही डाइल्यूट हो गई और बाद में फिर वो मिसाइल छोड़ा ही नहीं। तो कहा कि आधे मिनट के लिए वर्ल्ड वॉर होते होते रुक गया और कितने इनोसेंट की रक्षा हो गई। तो क्या था, राइट था पर्पस, लेकिन इतने सारे जो इनोसेंट है उनका भी तो रॉन्ग वे से डिस्ट्रक्शन हो रहा था। तो आत्मिक एनर्जी, अब देखो, थोड़ा सा हमारा अगर जैसे लगा, इच्छा हुई कि मार दूं, ऐसे कुछ बोल दूं, क्रोध आया, और उस समय तो ऐसी कोई, किसी ने कुछ कह दिया, कोई पॉइंट याद आया कि नहीं थोड़ा शांत रहे, अभी नहीं बताओ, अभी नहीं बोलो, बच्चा गलती करके आया, बहुत रॉन्ग है, नहीं करना चाहिए उसको, इस तरह का आपके सामने आया और आपको लगा कि पता नहीं क्या बोल दूं, लेकिन थोड़ा ज्ञान था, थोड़ी समझ थी, आपने कहा कि एटलीस्ट मैं शब्दों से चुप रहती हूँ, इधर तो चल रहा था लेकिन इधर से मैं चुप रहती हूँ। और फिर उस चुप के कारण थोड़ा, मतलब आपने बोला नहीं, इतने वर्ड्स कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, गलती तो हुई लेकिन ऐसे कंट्रोल करके रखा। तो अब जो उसके उसके कारण फिर बाद में 1 घंटे के बाद, तब तक तो क्रोध भी शांत हो गया और फिर बाद में रियलिटी पता चला। अब जैसे एक व्यक्ति सो के उठा तो टेबल सामने थी, तो एकदम हिट हो गए, बहुत क्रोध आया और चिल्लाने लगे। अब चिल्लाने लगे तो कि ऐसे कैसे इधर टेबल रख देते हो, पता नहीं चलता है, वाइफ के ऊपर चिल्लाए, ये किया। तो थोड़ा शांत हुआ। बाद में वाइफ ने बोला कि रात को कोई फोन आया था, तो फोन दूर था, आपको बात करनी थी थोड़ी लंबी, तो आपने टेबल को इस तरह किया था, फोन इधर रखा था और बात कर रहे थे। अब जैसे ही सुना कि गलती मेरी थी, अब क्या हो जाता है, फीलिंग्स डाइल्यूट हो गए। तो थोड़ी सी समझ से कैसे हमारी फीलिंग्स, जो एक्शन, नहीं तो अदरवाइज कितना कुछ बोल देते, क्योंकि जब ये पता चला कि मैं ही इसका कारण हूं, तब ऑटोमेटिक क्रोध शांत हो जाता है। तो एक छोटी छोटी सी समझ से हमारे जो रॉन्ग एक्शंस, नहीं तो अदरवाइज हम कितना कर लेते, वो स्टॉप हो जाता है। इसी तरह
जैसे पहले बताया कि अब 1 घंटा आप चुप रहे कि अभी नहीं बोलती हूँ। क्रोध तो बहुत आ रहा था कि ये बोल दूं वो बोल दूं, लेकिन लगता है कि इतना समझाने के बाद फिर ऐसा कर रहा है, पर फिर भी चुप रहे। 1 डेढ़ घंटे के बाद फिर रियलिटी पता चला बच्चे का कि उस फ्रेंड ने उसको, ये तो पढ़ाई कर रहा था लेकिन वो फ्रेंड उसको लेके गया और उन्होंने कुछ, वो उस कंपनी में ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे, इसको बहुत पीछे पड़ा, फिर ये भी वैसे करने लगा एक्सेट्रा, और इस कारण इसने ऐसा किया। तो 2 घंटे के बाद जब रियलिटी पता चला तो क्या लगता है कि वो मैं जो चुप रही उसमें कितना फायदा था, क्योंकि ये वाली सच्चाई तो पता नहीं था। अगर मुझे उस समय वो जैसे क्रोध आए वैसे ही बोल देता या बोल देती तो पता नहीं क्या क्या बोल देती, कैसे निकल जाता, क्या क्या निकल जाता। लेकिन क्योंकि रियलिटी पता था तो इसलिए हमने, तो केवल समझ से इतनी सी तो हमारे जो एक्शंस है उसमें कंट्रोलिंग आ जाती है, आती है ना। तो जितनी समझ उतना डिस्ट्रक्शन कम, जितनी अंडरस्टैंडिंग, जितनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना डिस्ट्रक्शन। क्योंकि जैसे ही पता चला कि टेबल मैंने रखा, नहीं तो वो नौकर को चिल्लाना, इसको चिल्लाना, फिर उठते ही इधर, और फिर उठते ही ये काम करना, मतलब पूरे दिन भी हमारी स्थिति, पूरा दिन भी खराब, क्योंकि उठते ही खराब किया। तो जितना समझ होती है उतना ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन कम हो जाता है। तो आत्मिक एनर्जी क्या है? ये समझ की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग। तो जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है ऑटोमेटिक उसकी वो शक्ति। तो आत्मा, एटॉमिक एनर्जी, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, आत्मिक शक्ति भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि क्रोध आया, अब वही आत्मिक शक्ति है, इन अ वे आत्मा की ही फीलिंग्स है, लेकिन वो क्रोध आया और उसमें बोल दिया तो वो संबंधों का, मनों का डिस्ट्रक्शन करता है। क्योंकि वो ऐसे शब्द कहेंगे मन टूट जाता है, कहते दिल टूट गया मेरा, इतना हर्ट हो गया, इंजर किया, वैसे ही हुआ। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या? इंजरी। तो इसी आत्मिक पावर को, अर्थात पावर ऑफ इंटेंशंस, पावर ऑफ हैबिट्स, पावर ऑफ थॉट्स को कंस्ट्रक्टिव के लिए भी यूज कर सकते, डिस्ट्रक्टिव के लिए भी यूज कर सकते, चॉइस हमारे। तो जब हम उसको समझ जाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज होती है। अब जब मुझे पता चला कि नहीं, शांत, उस समय मैं शांत रहूं, पता तो करूं कि बात क्या है, ऐसे उसने किया क्यों, बस इतना 2 घंटे शांत रही तो उसे राइट पर्पस, मतलब क्लैरिटी हो गई, और कितने शब्द बच गए और संबंध बच गए। क्योंकि उस परिस्थिति, उस स्थिति में बच्चे ने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं उस समय शक्ति को यूज रॉन्ग वे से नहीं किया और वो शब्द यूज नहीं किए, तो उस बच्चे के लिए कितना बड़ा रोल मॉडल हो जाता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती की लेकिन पेरेंट ने मुझे कुछ नहीं बोला उस समय, एंड वाइसा वर्सा। अगर ऐसे ऐसे कुछ हम निकाल देते, क्योंकि सच्चाई तो तब तक पता ही नहीं था, और वो बच्चा एक पूरा जीवन वो हर्ट ले लेता,
या एक बहुत बड़ा फील कर लेता या डिसाइड कर लेता, मैं नहीं कर सकता, मैं मतलब कुछ भी हेस्टी डिसीजंस कुछ भी हो सकते हैं, तो वो जीवन भर के लिए एक हमारे लिए भी पश्चावा एक रिपेंटेंस रह जाता कि अगर थोड़ा मैं ऐसे नहीं बोलती तो आज वो संबंध बच जाता मेरा। तो क्या किया, जब उसको आत्मिक शक्ति को राइट वे से चैनलाइज किया, उस शक्ति को मिसयूज नहीं किया, तो वो संबंध को बचा देती है। और अगर मिसयूज उसको करते वो संबंध टूट जाता है। तो ये है आत्मिक। कितने सारे स्ट्रेस का कारण क्या है, क्या कारण है स्ट्रेस का, ऐसे वैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं, इस तरह मन लगता नहीं है, इसका मेजर रीजन क्या है, क्योंकि इस शक्ति को मैंने ऐसे डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज किया, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो व्हाट इज ये, इस शक्ति को समझ के उसको राइट वे से यूज करना, यही मेडिटेशन है। तो परम परमाणु, परम अणु, एकदम सब एटम, उसको परमाणु कहते हैं। और आत्मिक, ये एकदम महीन, क्योंकि उसमें बताया कि वो इनडिविजिबल है, कि उससे माइन्यूट जब तक वो डिवाइड होता है तब तक वो इनडिविजिबल है, उसके बाद वो जाता ही नहीं, उससे कम वो होता ही नहीं। दैट इज द अणु, द एटम। इसी तरह अंदर आत्मिक शक्ति में देखो, अब उससे बियॉन्ड, अब जैसे आप देखो कि एक व्यक्ति को पूछा कि ये वो बच्चा ऑरेंजेस बेच रहा था, तो बोला कि क्या करोगे, तो ऑरेंज बेच के उसको किसी ने सजेशन दी कि तुम ऐसे यहाँ नौकरी करो और इतने पैसे मिलेंगे, तो तुमको तो बहुत अच्छी कमाई होगी, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो उसने अ, कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ज़्यादा ये ऑरेंजेस बेचूंगा सपोज, तो उससे क्या होगा, कितने पैसे मिलेंगे। अच्छा, उस पैसों से क्या करेगा, बड़ी दुकान खरीदेंगे, बड़ी दुकान में क्या करेंगे, बहुत सारे और फ्रूट रख सकते हो, ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा बिक्री होगी तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर क्या करेंगे, फिर बहुत बड़ा मकान लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें सब साधन होगा, तो फिर उससे क्या होगा, फिर तुम चैन से चैन से जीवन व्यतीत करेंगे। बोला वो चैन मेरे अभी है। मतलब फाइनली सब कुछ करके क्या चाहिए जीवन में, शांति, सुख, प्यार। इतना कुछ करके भी बहुत कभी कभी जीवन में इतनी सारी बातें होती है, बड़े मतलब बाहर पार्टी में लोग सपोज घर में सब कुछ इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई इनसाइड प्यार नहीं है। वो तुम्हारे लिए कर तो रहे हैं कि चलो इसको खुश कर दो, लेकिन आपस में कोई वो अंडरस्टैंडिंग नहीं, प्यार नहीं है। तो फिर क्या कहा जाता है, ये क्या फायदा, मुझे मुझे इन सब से मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, ये सब करने की क्या जरूरत है। तो फाइनली क्या चाहिए होता है, और अगर ये प्यार है और अगर ये चीज नहीं है, क्या हो रहा है, पैकेज बहुत सुंदर है, बड़ा सारा आजकल होता है ना कि पैकिंग बहुत अच्छी है, मुझे लगता है 1000 रुपए का तो बॉक्स ही होता है, और ड्राई फ्रूट्स कितने होते हैं उसमें वो इतने से,
पैकिंग बहुत अच्छी, या सपोज खाली दे दो पर पैकिंग बहुत अच्छी, आप क्या कहते, खोलते हो तो फायदा क्या, मुझे क्या काम आने वाला था। तो बाहर से ये सब चल रहा है, बहुत लविंग वर्ड्स, बड़े महिमा के वर्ड यूज करते हैं, स्टेज प्रोग्राम होता है, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और एक्चुअली उस फादर का मदर का सुनना ही नहीं है, कहते क्या फायदा। तो क्या जरूरत होती है, जो अंदर है, मतलब प्यार नहीं तो संबंध नहीं, जीवन नहीं, खुशी नहीं तो जीवन नहीं, शांति नहीं तो जीवन नहीं। तो फाइनली सब कुछ डाउन डाउन करके क्या चाहिए होता है हर कोई को, क्या चीज की जरूरत है, सुख, शांति, प्योरिटी, प्यार, यही चाहिए। और अगर ये सब है फिर इतना कुछ इसकी जरूरत है। अगर बहुत सच्चाई है, जिनसे बहुत आपका अच्छा लविंग कनेक्शन होता है ना, बहुत अंडरस्टैंडिंग, और बर्थडे के दिन पूरे दिन उसका फोन ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाकियों को याद करना पड़ता है कहीं इसका बर्थडे भूल ना जाओ, और उसका फोन न भी आए हमको पता है, बल्कि हम फोन करके बोल देंगे आज आपने विश नहीं किया, क्योंकि पता है कि उसके साथ तो जहां प्यार होता है वहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। तो जीवन में सब कुछ करके क्या चाहिए है, प्यार, खुशी, शांति, और ये दिखाई नहीं देती है लेकिन ये जीवन को चला रही है। तो पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ इंटेंशंस, पावर ऑफ एटीट्यूड, ये हमारे जीवन को चलाती है। ये आत्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति को चलाती है, आत्मिक शक्ति धन की शक्ति को भी यूज कराती है राइट वे। तो ये इनविजिबल पावर विजिबल कितने सारे चीजों को ठीक करती है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, ये इनविजिबल पावर उसको एक्सप्लोर करती है। तो जब हम ये एक्सप्लोर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हम बहुत ऊपर से रिपेयर करना चाहते हैं ना कई सारी चीजें, कि नहीं मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे बोल ना दूं, पता नहीं ऐसे मुंह से निकल ना जाए, तो ये जो हम इतना सब कुछ ये याद करने की कोशिश करते या सोचते कि कहीं ऐसा ना हो जाए, क्यों, क्योंकि इनर कंट्रोल नहीं है। कभी बहुत क्रोध आता है, हम सोचते चुप तो रहे लेकिन ऐसा ना हो कुछ निकल जाए, तो ये जो कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि इनर पार नहीं है। और जब वो इनर अंदर से क्रोध ही नहीं आता है, अंदर से मैं रिजेक्टेड ही नहीं फील करती हूँ, तो क्या होगा, अंदर से मेरा कोई मुझे हर्ट नहीं है, रिजेक्शन की फीलिंग नहीं है, तो ऑटोमेटिक चाहे कोई कितना भी कह दे ना, तुम काम के नहीं हो, तुम ये नहीं हो, मैं बिल्कुल, मुझे पता है मैं क्या हूं। तो वो जो मुझे पता है या मुझे अपने स्वमान पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर नाज है, मुझको अपने प्रति रिस्पेक्ट है, तो कोई कह भी दे तुम काम के नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ये जो एथलीट्स है, अभी लेटेस्ट हुआ था ना सितंबर 19 से, मतलब 2021 में न्यूज़पेपर में आया था, ओलम ओलंपिक नहीं, वो अ, एक मुस्लिम गर्ल, और उसने जो
MD इन पैथोलॉजी उसने मेरिट रैंक में पास किया था। शी वॉज, उसके दोनों पैर, जब वो 10th कर रही थी, बोर्ड एग्जाम करके आ रही थी, रेलवे, बॉम्बे की बात है, रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी, फिर वो ट्रेन से दोनों पैर, तो शी वॉज डॉटर ऑफ अ वेजिटेबल वेंडर, तो उसने बहुत अपने प्रति एक एम्बिशन था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, ये करूंगी। तो एक उस समय, थोड़े समय के लिए एकदम वो शैटर हो गया कि क्या कुछ नहीं कर सकती। तो उसने फिर बाद में इलाज चला आदि सब, और फिर उसको जब एमडी का MBBS के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना, क्योंकि इतना अलाउड नहीं था, MD के लिए था, फिर कैसे भी MBBS में एडमिशन मिला, और MD के लिए 70% हैंडीकैप तक अलाउड है, उससे बियॉन्ड नहीं, और उसका 86% था। तो वहां भी उसका एम्बिशन था, लेकिन तो फाइनली हाई कोर्ट में अपील की और करके वो जीत गई और उसको अलाउ हुआ, और उसके बाद मेरिट सितंबर 2021 में उसको मेरिट मिला, MD इन पैथोलॉजी, कुछ ऐसा था। तो क्या था, फिजिकल पावरफुल नहीं था, लेकिन क्या चीज थी जो इतना बड़ा, जो बहुत बड़ा टारगेट को करके, जो इनविजिबल पावर है, मन की शक्ति है। तो जहां मन की शक्ति है वो कुछ भी कर सकता है, और अगर मन की शक्ति नहीं है, हमारे घर में सब कुछ है लेकिन बच्चे गलत लाइन में है, पढ़ ही नहीं रहा है, तो फैसिलिटीज की कमी नहीं है। तो जब मन की शक्ति नहीं है तो सब कुछ होते भी कुछ हासिल नहीं कर सकते, और जब मन की शक्ति है तो सब कुछ होते नहीं भी होते सब हासिल कर सकते। तो कौन सा पावरफुल हुआ, कौन सी एनर्जी मोर पावरफुल है, मन की शक्ति। तो ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है, मेंटल ये आत्मिक एनर्जी, इसको कैसे एक्टिवेट करना है, द पावर ऑफ इंटेंशंस, पावर ऑफ हैबिट, और परमात्मिक शक्ति। तो ये परमाणु और परमात्मा, परम अणु, एकदम परमाणु मतलब परमाणु, और परमात्मा मतलब परम शक्ति, परमात्मा, सुप्रीम सोल। तो आत्मिक शक्ति अगर इतना पावरफुल है तो सुप्रीम एनर्जी कितनी पावरफुल हो सकती है। उसकी पावर हमको, इनफैक्ट सिंपल डेफिनेशन है, उसकी पार हमारी आत्मिक शक्ति को एक्टिवेट करती है, दैट इज कॉल्ड परमात्मा शक्ति। In the coming 7 days, we'll be learning power of the supreme energy or power of habits, intentions.